शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कहकर नंदी के सींग के बीच में से शिवजी का दर्शन करते हैं। उसी तरह जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु के लिए। चित्त वृत्ति को स्थिर करना। जैसे बायती परिवार ने नवग्रह शिव महापुराण की कथा यहां करवाई और आप लोगों ने श्रवण करी और कुछ अपने जीवन में उतारा, उसी तरह केसरवाणी परिवार ओम शिव महापुराण की कथा करवाकर जनमानस का कल्याण करेगा। कई लोगों को नहीं मालूम कि ओम की उत्पत्ति कहां से हुई, क्यों हुई है, किस लिए हुई। सारे मंत्रों में ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है, चाहे वो किसी भी देवता का मंत्र क्यों ना हो। उस ओम की महत्वता क्या है। बड़े बड़े साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा ओम नाथ क्यों करते। तो एक बिंदु, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। ये नेत्र अपना काम करेंगे, मुख अपना काम करेगा, श्रवण शक्ति अपना काम करेगा, पांव अपना काम करेगा, हाथ अपना काम करेगा, पर इन सब 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय में इतनी मूलता नहीं है जितना मन की मूलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मन 2 बार न डोला हो। मन के 2 भाग हर जगह पर हो जाते हैं। किसी ने पूछा मन के 2 भाग क्यों होते हैं, तो विद्येश्वर संहिता में कहा गया कि शंकर और पार्वती का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा पार्वती। जब शंकर और पार्वती का स्वरूप आधा आधा है तो मनुष्य का जो स्वरूप है, मनुष्य का जो शरीर है वो भी आधा आधा है। राइट हैंड पुरुष का है तो लेफ्ट हैंड माताओं का है। कभी विचार करा आप लोगों ने कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था? बोलो सही है कि गलत है, बोलते जाओ जरा। उठाया था भगवान कृष्ण ने? जम के बोलिए। ठीक है। अब आपने केवल पुराण में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अगर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते तो सीधे हाथ पर उठाते, फिर उन्होंने उल्टे हाथ पर पर्वत क्यों उठाया था? भगवान कृष्ण को भी मालूम है कि सीधा अंग मेरा है और उल्टा अंग राधा का है, फिर पर्वत कृष्ण ने कैसे उठा लिया? पुरुष को लगता है कि घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये राधा को पहचान जाना जो घर में रहकर पूरे घर का संचालन कर रही है। अगर मेरे कृष्ण को पर्वत उठाना था तो सीधे हाथ पर उठाते, पर सीधा हाथ तो उन्होंने कमर पर बांध कर रखा था। पर्वत उठाने वाला कोई दूसरा नहीं था,
ये उल्टा हाथ ऊपर गया और पूरे गोवर्धन पर्वत के जितने फोटो तुम्हारे पास में हो, जितने फेसबुक पर हो, जितने यूट्यूब पर हो, जितने गूगल पर हो, सारे छान मारना। किसी भी गिरिराज पर्वत को उठाते हुए फोटो में राधा जी कहीं नजर नहीं आएगी, किसी जगह पर नहीं दिखेगी। तो कईयों ने पूछा राधा कहां गई? तो भगवान कृष्ण कहते हैं पर्वत वही तो उठाकर खड़ी है, मैं तो कमर पर हाथ रखा, मेरे भीतर समाई है वो राधा, इसलिए पर्वत वो उठाकर रखी है, मैं तो केवल कमर पर हाथ रखकर खड़ा हूं। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गुपियन को साथ, राधा सुना है, राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो है हाथ। यहां कोई दूसरा नहीं उठा रहा है। जितने पुरुष हैं इस भ्रम में मत जीना रे भाई। एक एक भजन की लाइन आप लोग गाते रहे, शाम के बिना मैं आधा, ऐसा कुछ है। राधे 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 राधे, आधा। मेरे भगवान कृष्ण पर्वत को भी उठा रहे हैं तो उल्टे हाथ से उठा। आप इस भ्रम में मत रहना कि घर आप चला रहे हैं, परिवार आप चला रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। माना आप दुकान जाते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, ये सारी भगवान कृष्ण ने अपने कमर पर हाथ रखकर बता दिया कि काम के मामले में कमर कस कर रखी है मैंने, इसलिए कमर पर हाथ रखा है। पर उठाने वाली, संभालने वाली, संभाल कर रखने वाली, 7 दिन तक इस पर्वत को अगर संभाल कर रखने वाली है तो कोई दूसरी नहीं, मेरी अर्धांगिनी, मेरे आदि स्वरूप की मालिक राधा रानी है। इसलिए पर्वत को इस छोटी सी उंगली पर उठाया भगवान कृष्ण। कई लोग भगवान कृष्ण, तो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया था, पर ध्यान तो दो रे भाई। बहुत भ्रम में जी रहे हैं हम। फिर किसी ने कहा लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। लोगों ने बहुत कहा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, अगर हनुमान जी संजीवनी नहीं लाते तो लक्ष्मण मर जाते, प्राण छूट जाते। अगर हनुमान जी संजीवनी लाते होते भाई तो भरत जी ने बाण छोड़ा था, जब हनुमान जी महाराज के पांव में लगा था और हनुमान जी अयोध्या में गिर गए थे। सुनी कि नहीं सुनी कथा? लेकर जा रहे थे और भरत जी को मालूम पड़ा, तो भरत को तो लगा कोई असुर है, उन्होंने बाण छोड़ दिया, बाण छोड़ा, हनुमान नीचे गिर गए। अगर हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जा रहे थे तो हनुमान नीचे गिरे, वो पर्वत क्यों नहीं गिरा? तुम सामान लेकर जा रहे हो, डब्बा लेकर जा रहे हो, तुम नीचे गिरोगे तो डब्बा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे बोलो तो जम के, गिरेगा ना। तो हनुमान जी जब बाण लगते से जमीन पर गिरे, अयोध्या में गिरे, भरत जी के सामने गिरे, तो वो पर्वत जो हनुमान लेकर जा रहे थे वो जमीन पर क्यों नहीं गिरा? जब हनुमान जी उठे, होश आया, तब हनुमान को लगा मैं सोच रहा था कि लक्ष्मण को मैं जीवित कर सकता हूं, पर पर्वत मैंने नहीं उठाया था, पर्वत उठाने वाला तो राम था और जिलाने वाला भी राम ही होगा। मैं तो निमित्त हूं, मात्र निमित्त। शिव महापुराण की कथा जजमान करा रहे हैं, शंकर करा रहे हैं, शंकर सुन रहे हैं, शंकर बाच रहे हैं। आप और हम तो केवल निमित्त हैं। शिव जी को बाहेती परिवार द्वारा कराना थी, इनको निमित्त बना लिया।
आपको भाग्यनगर में सुनना थी, इसलिए सीहोर वाले महाराज को निमित्त बना लिया और आपने कथा सुन ली। निमित्त था, मात्र निमित्त था। एक पत्र में संपूर्ण हैदराबाद वासियों की तरफ से बाहेती परिवार को धन्यवाद देने का पत्र भी आया है, देखिए। उमेश कुमार श्री राम भाग्यनगर सनातन सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से श्री नवग्रह शिव महापुराण कथा का आयोजन भाग्यनगर में, भाग्यनगर के निवासियों को जिस बाहेती परिवार ने लाभान्वित करा है, उनको हजारों हजार बधाइयां दी गई। ये बधाई, इसमें उमेश कुमार जी अध्यक्ष का भी वर्णन लिखा है, ये केवल बधाइयां नहीं है, ये शिव द्वारा जो निमित्त बनाया गया है, शंकर के द्वारा जो आपको बाहेती परिवार को मार्गदर्शन कर कर कहा कि शिव पुराण की कथा करवा और भाग्यनगर के लोग इसको श्रवण कर भाग्यशाली बन जाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। प्रसन्नता, एक बिंदु पर सब कुछ है। मन परमात्मा तक लेकर जाने का प्रयास करिए। शिव पार्वती आधे आधे हैं, आधा पुरुष आधा स्त्री। अगर शंकर और पार्वती आधे आधे हैं तो मनुष्य जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो भी आधा है, आधा पुरुष आधा स्त्री। और मन, जैसे ये मनुष्य का शरीर दो भाग में बटा है तो मन भी दो भाग में बटा है। जब भी कोई काम करोगे तो मन के दो टुकड़े हो जाएंगे अपने आप उसी समय। कथा में आ रहे थे, आते आते अलमारी खोली, साड़ी निकाली तो दो मन हो गए, पीली पहनूं कि लाल पहनूं, हरी पहनूं कि गुलाबी पहनूं। तुरंत मन के दो हिस्से हो जाते हैं बस कपड़े निकालते समय। घर से निकल रहे थे, ऑटो में बैठ रहे थे तो भी दो मन हो गए, ये वाले में बैठूं कि पीछे एक और आ रहा है उसमें बैठूं, फिर दो मन। भोजन करने बैठे तो दो मन हो गए, रोटी का टुकड़ा टूटा, पहले दाल में डालूं कि सब्जी में डालूं, फिर दो मन हो गए। विवाह शादी करने का समय आया तो दो मन हो गए। दो बायोडाटा पड़े हुए हैं, दोनों लड़की अच्छी है, दोनों पढ़ी लिखी है, दोनों विद्वान है, दोनों का परिवार अच्छा है, इससे करूं कि उससे करूं, फिर दो मन। लड़का देखा दो मन हो गए, लड़का अच्छा है, जॉब वाला है, सर्विस वाला है, परिवार अच्छा है, इससे करूं या उससे करूं।
जब विशेष परिस्थिति में दो मन होते हैं तब निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। विवाह का निर्णय दो संबंध आए, एक जैसे आए, अच्छे आए, परिवार अच्छा, लड़कियां अच्छी, दोनों की तरफ से यहाँ हैं, तो फिर निर्णय शंकर जी के पास जाकर बैठ जाओ और शिव जी से कह दो कि मैं अब निर्णय क्या लूं, आपकी मर्जी से ये दोनों बच्चियां श्रेष्ठ है, जहां आप कह दोगे मैं वहां कर लूंगी, यहां से जाऊंगी। मन ऐसा कर देना कि किसका हाँ बोलना है, और जिसको हाँ बोलूंगी फिर आपको संभाल लेना है, वो कैसी भी हो। निर्णय भगवान पर सौंप। जब व्यक्ति का निर्णय चलता है तब तक भगवान कभी साथ नहीं देता। जब भगवान का निर्णय चालू होता है तब भगवान साथ देता है। कई लोगों ने कहा पांडव हार रहे थे और भगवान कृष्ण देख रहे थे। अरे भगवान कृष्ण तो जुए के समय पर चौसर खेलते समय पांडवों के साथ जा रहे थे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कह दिया था हम जुआ खेलेंगे, हम चौसर खेलेंगे और भगवान हमको देखेंगे, अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण को रोक दे अर्जुन। अर्जुन ने जाकर भगवान कृष्ण से कहा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अंदर मत जाना, आप बाहर बैठिए। हस्तिनापुर के दरवाजे पर सोफा लगा था, पलंग लगा था, कुर्सी लगी थी, उस पर भगवान को सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान कहते हैं फिर मैं कब आऊंगा? अर्जुन ने कहा जब तक हम बुलाएं नहीं तब तक आप अंदर आना मत। भगवान इंतजार करते रहे। जब दुर्योधन हारने लगा, हारते हारते दुर्योधन ने कह दिया अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, तब भगवान सिंहासन से खड़े हो गए कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह पर द्वारिका का नाथ खेलेगा। तब युधिष्ठिर खड़े हो, भगवान कृष्ण खड़े होकर सोचते हैं कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह पर द्वारिका का नाथ खेलेगा, अब मुझे खेलने जाना पड़ेगा। और भगवान कदम आगे बढ़ाने लगे, पर युधिष्ठिर के मुख से नहीं निकला कि कृष्ण खेलेगा। अंत में युधिष्ठिर हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, आखिरी तक भी भगवान नहीं गए। तब अंत में द्रौपदी ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि मेरा चीर खिंचा रहा है, सब देख रहे हैं, कोई तो मेरा साथ दो। तब भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा द्रौपदी। संसार वाले घर तक साथ देंगे, शमशान तक भी साथ देंगे, पर अंतिम समय में तो वही साथ देने वाला है। वेंटिलेटर पर पड़े होगे, ऑक्सीजन मुंह पर लगा होगा, डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, घर के लोग आईसीयू के बाहर खड़े होंगे, कोई अंदर नहीं जा सकता, केवल तुम होगे, वेंटिलेटर होगा, पलंग होगा, बिस्तर होगा, डॉक्टर अपना काम करता रहेगा, तुम अकेले पड़े रहोगे, तब कोई साथ नहीं देगा। पैसा लगाने वाले पैसा लगाएंगे, सेवा करने वाले सेवा करेंगे, डॉक्टर सिस्टर दवाई देंगे, पर शरीर के साथ में कोई नहीं होगा। तब उस समय पर एक साथ देगा जिस शंकर की तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो मंत्र और वो पुराण तुम्हारे पलंग पर बैठी मिले। उस समय पर वो मंत्र तुम्हें याद रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम जब अंतिम समय में पड़े होंगे, हो सकता है शरीर में सुध ना रहे, शरीर में याद ना रहे, फिर मंत्र कौन जपेगा? शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि तुम्हारे होश रहते हुए मंत्र तुम जपते हो, और जैसे बेहोशी में आते हो तुम्हें शंकर जी याद कर कर मंत्र जपता है, फिर वो आता है, तुम्हें जपने की जरूरत नहीं है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी क्यों पहुंचे? श्री जी बाबा को गोवर्धन नाथ जी को लेकर जा रहे थे, तो नाथद्वारा में क्यों गए? दुनिया की किसी दूसरी जगह पर चले जाते, पर नाथद्वारा में जाने का कारण केवल ऐसा था कि एक बूढ़ी माता भगवान कृष्ण की सेवा करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, सेवा करते 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 बूढ़ी हो गई, शरीर चलना बंद हो गया, शरीर से सेवा बंद हो गई, कोई नहीं था उसका। तब भगवान यमुना मैया ने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे नाथद्वारा जाना पड़ेगा, वहां एक बूढ़ी माँ रहती है, वो मेरी सेवा करती थी, अब बूढ़ी हो गई, उसके परिवार में कोई नहीं है, अभी तक उसने सेवा करी है, अब मेरा फर्ज है कि मैं उसकी सेवा करूंगा, इसलिए मैं नाथद्वारा में जाकर रहूंगा।
मेरा ठाकुर नाथ द्वारा जा कर रहे हैं। आप शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने अगर रोज जा रहे हो, बेलपत्री चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, भगवान का गुणगान करने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, तो चिंता मत करना, जब ये शरीर बेकार हो जाएगा, वो नहीं जा पाएगा, उस समय पर मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, उस समय पर पहुंचेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी नामे कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग ओ भोले मैं तेरी पतंग। फिर दूसरा कोई नहीं आया, उस समय पर शिव आए। तुम उसके दरवाजे जाना मत छोड़ो। कई लोग मिलेंगे आपको, भड़काएंगे, तुम मंदिर जाना चालू करोगे शंकर जी की, तो फिर कोई नया आ जाएगा और कहेगा काहे को चक्कर में पड़े हो शिव जी के, हमारे पास आओ, हम ऐसी विद्या बताएंगे, हम ऐसा काम कर जाएंगे कि तुम्हारा 2 मिनट में काम हो जाएगा। शंकर भगवान के पास में न तंत्र न मंत्र न कोई विद्या है, शिव जी के पास में तो केवल एक काम है शिव महापुराण का, इस मन को शिव के बिंदु से जोड़ना है। 2 मन हो जाते हैं, एक मन कहीं जा रहा है, एक मन कहीं जा रहा है, स्थिर नहीं रह पाता। इस मन की स्थिरता करने के लिए शंकर का द्वार जाना जरूरी है। जो वहां से मिलेगा वो जीवन का सुख देने वाला मिलेगा। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा चंद्रशेखर कोटुरवार है। मैं नांदेड़ जिला धर्माबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। नांदेड़ जिला धर्माबाद से आई हूँ। मैं शिव जी का वर्णन क्या करूं गुरुदेव, मुझ पे बहुत कृपा करी है शिव जी ने। मेरे बगल में एक गठान हो गई थी और पेट में भी एक गठान हो गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा, जांच के लिए भी जा रही थी, पर मैंने ऑपरेशन ना कराकर फुलेरा दूज का उपाय जो बताया था उसको करना प्रारंभ करा और शिव जी पर विश्वास रखकर करा, तो बाबा की कृपा से मेरी बगल की जो गठान थी वो भी और पेट के अंदर की जो गठान थी वो भी दोनों गल चुकी हैं और मैंने उसकी जांच करा ली है। हर हर महादेव। दीदी, मेरी बेटी को माइग्रेन की तकलीफ थी। बेटी आई आपकी? आप ही को थी? हर हर महादेव। अब कैसे हैं बाबू? ठीक है। मेरी बेटी को माइग्रेन की तकलीफ थी, बहुत तकलीफ में थी।
पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से 5 महीने से गोली बंद है मेरी बेटी की माइग्रेन की, और वो ठीक है। ये शिव की कृपा है। बैठो बाबू, हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कर। एक विश्वास के साथ एक पत्र और है, पत्र तो बहुत सारे हैं और बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं आप लोगों ने। सुदेश विजय लक्ष्मी चौहान, सिकंदराबाद, राम गोपाल पेट, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। कुबेरेश्वर धाम बाबा का चमत्कार क्या बताऊं आपको। यह धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है। कुबेरेश्वर धाम जैसा मध्य प्रदेश राष्ट्र का नाम है, वैसा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में कुबेरेश्वर धाम है। मध्य प्रदेश सीहोर में मैं अपने सहेलियों के साथ रुद्राक्ष महोत्सव शिवरात्रि को आई थी। बाबा ने यह चमत्कार कर दिया। मैंने 2 बाबा पशुपति व्रत भी किए। सीहोर के आने के बाद 8 दिन के अंदर मुझे मेरा घर प्राप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। बुधवार त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बाबा कृपा करे, विराजिए। हर हर महादेव। शिव भक्ति होती ही ऐसी है। शंकर का अनुमोदन। एक पत्र और अच्छा है, सुनिए। मेरा नाम प्रकाश जी माली है। राजस्थान के जिला नागौर कुंचेरा से मैं आया हूं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा बताना चाहता हूं। मेरे दोनों गुर्दों में 5-5 mm की 5-5 mm की पथरी थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, ऑपरेशन नहीं कराया। दिखाने के बाद मेरे दिल ने कहा कि शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का गुरुजी बताते हैं, एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है। मैंने बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। बाबा ने कब बाबा से विनती करी कि मैं आपकी बेलपत्र खा रहा हूं, इसको औषधि कर देना, पथरी को पानी कर देना। फिर शिवजी से कहा कि हे बाबा, मेरे गुर्दों में पथरी है, मैं आपसे औषधि के रूप में बेलपत्री लेने आया हूं। और बेलपत्री खाकर मैं दोबारा जांच कराने डॉक्टर के पास गया। जांच में पथरी का पता ही नहीं था कि पथरी कहां चली गई थी। ये शिव कृपा। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ढेर पत्र हैं और जितने भी पत्र हैं सब पत्र में आपके भाव लिखे हुए हैं, आपके हृदय के भाव हैं। चित्त से, वृत्ति से, मन से एकाग्र एक बिंदु के साथ अगर हमने महादेव की आराधना करी, क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुनेगा। कान कथा तक तो पहुंच जाते हैं, पर ये मन को पहुंचाना जरूरी है। गुरुजी ने कहा है, व्यासपीठ से वर्णन हुआ है, ना तो हम किसी सोफे पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर कुछ नहीं बताते। आप पूछोगे भी हमसे कि हमारे को ये समस्या है, तो हम समस्या का हल भी नहीं बताते, क्योंकि ना तो हमको कोई विद्या आती है, ना हम तुम्हारा जन्म जानते हैं, ना हम तुम्हारी मृत्यु जानते हैं। कहाँ से आए हो हम तो ये भी नहीं जानते। पत्र में लिखते हो तो मालूम पड़ता है कि वहां से आए। हम ना आपका भविष्य लिख सकते हैं, ना हम आपका भविष्य बना सकते हैं। हम तो ये शिव महापुराण की कथा गाते हैं, एक कथाकार हैं, कथा करते हैं। आपको इस कथा के माध्यम से शंकर के कुछ भाव वर्णन कर देते हैं, और आप दिल से अगर शिव से जुड़ जाते हो तो कहते हैं, जिसको दिल दे बैठते हो ना,
वो दिल जिसको दिया है ना, वो आपको दुखी नहीं देख सकता, उसी तरह शिव भी आपको दुखी नहीं देख सकता। जिसको दिल दिया होता है और आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो फोन लगाकर बोल देते हो मेरा बैलेंस नहीं है, मैं मैसेज नहीं कर पाऊंगी, तो क्या अब भी डलवाओ? तो काहे को देरी करे? और बैलेंस डल जाता है, उसने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी दिला देता है, वो कहे मेरे पास ये कलर का सूट नहीं तो वो सूट दिला देता है। दिल लगाया तो संसार के व्यक्ति ने तुम्हारा बैलेंस डलवा दिया, अगर दिल एक बार महादेव से लगा लोगे तो वो भी तो बैलेंस डलवा सकता है। उस देव अधिदेव महादेव से अगर चित्त लगा है, मन लगा है, ये चित्त उस देव अधिदेव महादेव से लगा है तो वो भी तो कुछ करेगा जरूर। ना हम विद्या जानते, ना हम मंत्र जानते, ना हम साधना जानते, ना हमारे पास बेल है, ना हमारे पास भभूति है, ना हमारे पास में कुछ है कि हम आपकी ज्योतिषी कर लें, पत्रिका देख लें, या कोई मुद्रा या कोई नग बता दें, तो ये भी। और तुम सोचो किसी और वाले महाराज इतनी नक की अंगूठी पहन के बैठते हैं तो ये तो जजमान लोग पहनाते जाते हैं तो पहनते जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत? इतना जरूर जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए छाती ठोक कर कहते हैं कि किसी के कहने पर भटक मत जाना, भ्रम में मत पड़ जाना, शंकर का दरवाजा मत छोड़ना जब तक वो तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना ना खोल दे, मत छोड़ो। उसकी चौखट पकड़ के रखो। स्वास्थ्य गड़बड़ है तो हम भी कार्यकर्ताओं को बोलकर रखते हैं कि अगर स्वास्थ्य दिक्कत है तो बाबा कृपा का, ऐसा नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, वो भी देखिए। लड़के का फोटो भी लगाया उन्होंने, देखिए। ये फोटो में कैमरे वालों से कहूंगा कि इस बालक का फोटो भी अवश्य दिखाएं। राजकुमारी सिसोदिया, छोगांव माखन, खंडवा से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरु जी मैं क्या वर्णन करूं? 26 तारीख को उस दिन मेरे बेटा लक्की सिसोदिया जो पूजा की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके पांव हाथ पूरे तरह से बंद हो गए थे काम करना। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। 6 घंटों में वो वेंटिलेटर पर चला गया। मेरी सास ने कहा कि महादेव सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव का पूजन करो। उस समय पर ऑनलाइन आप पूजन करा रहे थे शंकर भगवान का, और मैंने बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, उसका फोटो भी मैंने भेजा है, और मैंने भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा। हमने शंकर जी का पूजन कर कर शिव जी का चढ़ाया हुआ अभिषेक का जल ले जाकर वेंटिलेटर पर सोए हुए बेटे के हृदय पर, शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव डॉक्टर ने इसको एक बीमारी GBS वायरस के नाम से जानलेवा बीमारी बता दी थी। बाबा की कृपा से हमने, डॉक्टर कह रहा था ये 6 महीने तक वेंटिलेटर से नहीं उठेगा और 2 साल तक चल नहीं पाएगा। गुरुदेव आपने जो अभिषेक करवाया था, उस अभिषेक के जल से मेरे बेटे के शरीर पर लगाया तो दूसरे दिन ही उसको आराम लग गया और मेरा बेटा चलना भी प्रारंभ कर दिया। उसकी सारी जांचें अच्छी आई है। ये फोटो भी लगाया है और पत्र भी। बेटी बहन श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी दयालु। बहू ने नियम ले लिया कि दिया लगाने से पहले बहू जाती, सुबह प्रणाम करती द्वार को, और द्वार को प्रणाम करने के बाद वहां से निवेदन कर कर जाती है, दरवाजे पर से प्रणाम कर कर जाती है। आपसे भी निवेदन है जितने लोग कथा सुन रहे हो, जब कथा पूरी हो जाया करे, कथा की आरती हो जाए, जब यहां से उठ कर जाओ तो बैठी हुई जगह को प्रणाम कर कर जाना और निवेदन कर कर जाना कि मैंने तेरे भरोसे पर कथा सुनी है भोलेनाथ। मैंने सुना है तू कंकर शंकर के रूप में शिव महापुराण में रहता है,
मेरी मन की कामना पूर्ण करना। ये बाबा से निवेदन, जैसे आरती हो, आरती के बाद में आप लोग अपना द्वार जाओ, अपने घर जाओ तो उसको प्रणाम कर और उसको कहकर जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव मैं मेरे घर जा रही हूँ, तेरी कृपा होगी, मैं जानती हूँ कि मेरा भंडार तू भरे, कोई दूसरा नहीं। भक्ति तू मोक्षदा देगा, एकादशी मुक्ति की बहुत तू बहुत देगा, हार्दिक शक्ति शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को। उसको निवेदन कर प्रणाम कर महाराज। दूसरे दिन उसने मिर्ची डाली राजकुमार ने, तो भी उसकी नींद लग गई। तीसरे दिन उसने अपने शरीर का कट लगा लिया कि इसकी जलन होगी तो नींद नहीं आएगी, मालूम पड़े तो भी नींद आ गई। चौथे दिन उसने आगी जलाकर बैठ गया तो भी नींद आ गई। पांचवें दिन भी उसको नींद आ गई। 5 दिन तक उस साहूकारनी का मुख नहीं दिखा। राजकुमार घर चले गया, गुस्से में लाल हो गया, शरीर में एक रोग हो गया, शरीर कोड़ी हो गया, टपकने लगा, खाल गलकर गिरने लगी। राजा को चिंता लग गई, मेरा इकलौता लड़का, और उसकी शरीर की काया बिगड़ गई, उसकी काया समाप्त हो। साहूकार की बहू को नहीं मालूम, साहूकार की बहू तो अपनी भक्ति में, अपने स्मरण में, अपने आनंद में लगी हुई थी, उसको मतलब नहीं, वो तो अपनी अलमस्तता में, अपनी मस्ती में लगी, अपने भजन में। 5 दिन जो मिले हैं भगवान की भक्ति के, उसमें डूबी हुई है, उसे कोई मतलब लगी हुई। तुलसा जी का आराधना करे, तुलसी जी का पूजन करे, तुलसी जी का स्मरण करे, राजा के शरीर में। अरे धीरे धीरे चलो सखी, धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी। आज देवउठनी एकादशी, दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ तुलसी जी का भजन करेंगे। तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर बैठे, तुलसा का मंदिर बैठे। ओ धीरे धीरे चलो सखी, धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर बैठे हैं। ओ धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर बैठे हैं। ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर बनाया है, ओ मेरी तुलसा ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर बनाया है, ओ मेरी तुलसा तेरा मंदिर बनाया है। ओ किसने तेरे मंदिर में जोत जलाई है, किसने तेरे मंदिर में जोत जलाई है। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर बैठे हैं, तुलसा का मंदिर बैठे हैं। अरे धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी, तुलसा का मंदिर देखेंगे। आओ
तुलसा महारानी की जय हो। राधा रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। राधा रुक्मन दोनों रानी ने बनवाया है। राधा रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। राधा रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। ओ सांवरिया गिरधारी ने, ओ सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में ज्योत जगाई है। सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में ज्योत जगाई है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा तुलसा का मंदिर देखेंगे। तुलसा का मंदिर देखेंगे। अरे धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। 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 ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर लिपाया है। 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 ओ किसने तेरे मंदिर में कलश सजाया है। किसने तेरे मंदिर में कलश सजाया है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। हरि बोल। शंभो जय हो। बोले तुलसा महारानी की जय। जय हो। हरि बोल। राधा रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर लिपवाया है। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। राधा रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर लिपवाया है। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। ओ सांवरिया गिरधारी ने, ओ सांवरिया गिरधारी ने तेरे चौक पे कलश सजाया है। सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में कलश सजाया है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर मूल मंत्र का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करे, भाव से, दिल से। आज एकादशी है देवोत्तरी, भगवान श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा हो भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा। राजा के शरीर में रोग हो गया। पिताजी ने पूछा ब्राह्मण देवता मेरे बेटे के शरीर में रोग हो गया, छूटेगा कैसे? कहा कार्तिक स्नान करने वाली नारी को गलत दृष्टि से देखा था, इसलिए ये रोग हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई गंगा नर्मदा सरयू तीर्थ में कोई स्नान कर रहा हो, कोई नारी स्नान कर रही हो, उसको गलत दृष्टि से कभी ना देखें। शरीर में रोग भारी हो जाता है। राजा के शरीर का रोग कैसे मिटेगा? तो कहा जिस नारी को गलत दृष्टि से देखा है, जब वो कार्तिक का स्नान कर कर उसके स्नान का जल जो बह कर आए वही जल शरीर पर डाला जाए तो रोग मुक्त हो जाता है। राजा ने वही करवाया। पूछा साहूकार की बहू जहाँ स्नान करती थी उसका जो पानी आता उस पानी से राजा के पुत्र के शरीर पर छीटा जाता। धीरे धीरे रोग मुक्त हो गया और राजा का पुत्र ठीक हो गया। शिव पुराण कहती है राजा के लड़के ने चरणों को नमन करते हुए पूछा कि मुझे कार्तिक का लाभ कैसे प्राप्त होगा? कहा पूरे कार्तिक के महीने में अगर स्नान ना कर पाओ तो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है, शायद 6 तारीख की होना चाहिए। कितनी तारीख की? 6 नवंबर की है। हाँ 6 नवंबर को है बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी का अगर स्नान कोई भूल से भी आनंद के साथ में भगवान की भक्ति के साथ, और आप लोगों को तो बहुत बहुत साधु बनता है। हरिहर मिलन का दर्शन हमारा भी नियम है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमारे शालिग्राम भगवान और ठाकुर जी का हरिहर मिलन करवाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम भी पूरा प्रयास करेंगे अंदर मिलन कराने की जगह जितने भी भक्त यहाँ पर रात्रि के समय पर रहेंगे उनको हरिहर मिलन का दर्शन हो जाए। प्रयास करेंगे हरिहर मिलन उस दिन कराया। शालिग्राम भगवान की तुलसा भोलेनाथ जी पर चढ़ती है और भोलेनाथ जी के बेलपत्र शालिग्राम भगवान पर चढ़ती है। वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा विद्वत्ता से या बुद्धि से कमजोर होता है उसको चटाया जाता है। यहाँ तक गलत व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति को भी अगर वो चटाया जाए तो उससे उसको व्यसन छूट जाता है। उस बैकुंठ चतुर्दशी का इतना काशी में तो देव दिवाली मनाते हैं, हमारे उज्जैन में तो हरिहर मिलन ऐसा होता है जितनी आतिशबाजी दिवाली पर नहीं होती उतनी आतिशबाजी उज्जैन में जब महाकाल बाबा गोपाल जी से मिलने जाते हैं तो उस दिन छूट जाती है। मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव का बैकुंठ चतुर्दशी का स्नान का आनंद सुख बताया है। भाव सुबह ग्रह के लिए अलग अलग देवताओं की पूजन करने की जरूरत नहीं होती। यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं तो शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हैं, शंकर जी की आराधना में अगर आप डूबे हुए हैं, शिव स्मरण में अगर आप डूबे हुए हैं, तो फिर ये नहीं कि शनि महाराज के लिए अपन को अलग से पूजन करना पड़ेगी, राहु के लिए अलग से करना पड़ेगी, केतु के लिए अलग से करना पड़ेगी, या बृहस्पति के लिए अलग से करना पड़ेगा, शुक्र के लिए, बुध के लिए अलग से कोई पूजन करना पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव
आराधना में शंकर जी की अविरल भक्ति अगर हम कर रहे हैं, शिव का स्मरण यदि हम कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को जहां रखा गया है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से जल निकलता है उस स्थान पर अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग का जो भाग होता है, ऊपर से लेकर, जैसे ये शिवलिंग है तो ये जो भाग है, इस शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है उससे लेकर जो नीचे तक का भाग है, ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में एक एक ग्रह, सूर्य हो, भौम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, ये सब उस शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में नित्य प्रति भगवान शंकर की आराधना कर कर भ्रमण करते रहते हैं। नित्य प्रति आप जब एक लोटा जल जब भगवान शिव जी को समर्पित करते हो, या एक बेलपत्री शंकर जी को समर्पित करते हो, या एक चावल का दाना भी मात्र अगर आप शंकर जी को समर्पित करते हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी यदि आप शंकर भगवान को समर्पित करते हो, तो ये केवल अकेले देवाधिदेव महादेव को प्राप्त नहीं होती। शिव जी के ऊपर जब ब्राह्मण देवता जल से अभिषेक कराते हैं या रुद्री का अभिषेक कराते हैं, तो उसके ऊपर जो कलश रखते हैं, उस कलश को रखने के लिए जो पाए होते हैं उसमें 3 पाए होते हैं। उस 3 पाए के ऊपर कलश रखा होता है और उस कलश में से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है ये दर्शाते हैं कि हम तीनों अलग नहीं हैं। ये बूंद जो एक एक बूंद गिर रही है, ये हम 3 की एकाग्रता का भाव दर्शाती है। हम तीनों एक हैं। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम रामानुज वाले हैं, हम पुष्टि मार्ग वाले हैं, हम दत्त वाले हैं, तो हम निम्बार्की हैं, तो हम इस पंथ के हैं, तो हम उस पंथ के हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, भूमंडल पर अगर हम पैदा हुए हैं, पृथ्वी पर यदि हम जन्मे हैं, हमारा जन्म यदि मृत्यु लोक में हुआ है और इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, तो हम सनातनी बनकर पैदा हुए हैं, हम बट नहीं सकते। पिंड से जीवन चालू होता है और पिंड पे ही समाप्त हो जाता है। जन्म हुआ तब माता के गर्भ में पिंड के रूप में थे, और जब मर गए, प्राण छूट गए, प्राण छूटने के बाद में फिर अंतिम समय में
घर के बच्चे दान करते हैं तो वो पिंड दान ही करते हैं। पिंड करके पिंड छुड़ा लेते हैं तुमसे। जन्म हुआ तब भी हम शिव के थे और मृत्यु हुई तब भी हम शिव के हैं। राम में, मेरे कृष्ण में, मेरे राघव जी में, मेरे नारायण में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। में 33 कोटि देवताओं में कोई भेद नहीं है। गूंज रहा है आवाज, देखो। 33 कोटि देवताओं में कोई भेद नहीं है। सब एक और सबकी एकाग्रता एक। लक्ष्मी जी की आरती करोगे तो लक्ष्मी जी की आरती में केवल लक्ष्मी जी का गुणगान है। भगवान विष्णु की आरती करेंगे तो उसमें भगवान विष्णु का गुणगान है। दत्त भगवान की आरती करेंगे तो उसमें दत्त भगवान का गुणगान है। बृहस्पति महाराज की आरती करेंगे तो उसमें बृहस्पति भगवान का गुणगान है। गणेश जी की आरती करेंगे तो उसमें गणेश जी का गुणगान है। राम जी की आरती करेंगे तो उसमें राम जी का गुणगान है। भगवान कृष्ण की आरती करेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण का गुणगान है। देवी जी की आरती करेंगे तो उसमें देवी का गुणगान है। संतोषी माता की आरती करेंगे तो उसमें संतोषी माता का गुणगान है। केवल एक देव अधिदेव महादेव की आरती ही केवल ऐसी है जिसमें तीनों देवताओं का गुणगान शुरू से लेकर आखिरी तक गाया गया। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों ओम जय शिव ओम। श्वेतांबर बागांबर अंगे स्वामी अब श्वेत वस्त्र ब्रह्मा जी धारण कर रहे हैं, पीले वस्त्र भगवान विष्णु पहन रहे हैं और बागंबर वस्त्र मेरे देवाधिदेव महादेव पहन रहे हैं। महाराज उनमें कोई भेद नहीं है। हम तो एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन घर में अगर आरती गाते हो और शंकर जी की आरती अगर आप गा रहे हो या शिव जी की आरती आप कर रहे हो तो एक देवता की आरती नहीं 33 कोटि देवता की आरती एक साथ हो जाती है। महाराज मात्र शिव की आराधना कर लेने पर, शंकर की आरती का गुणगान कर लेने पर, शिव का स्मरण कर लेने पर 33 कोटि देवताओं की आरती पूर्ण हो जाती है। और जब तो शिव महापुराण की कथा भी तो वही एक भाव प्रकट कर रही है कि एक साधे सब सधे।
अलग से चंद्रदेव की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से सूर्य देव की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से ब्रह्मा जी की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से देवी की पूजन करने की जरूरत नहीं। केवल एक देवाधिदेव महादेव को हमने जो जल चढ़ाया, शंकर भगवान की जो भक्ति हमने धारण करी, शिव का स्मरण जो हमने करा, भगवान शंकर का गुणगान जो हमने करा, भगवान शिव की अविरल भक्ति में जैसे ही हम डूबे, बस वही भक्ति हमको सब स्थान पर प्राप्त होगा, वही भक्ति। किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरुदेव वो अगर शनि महाराज को पूजन करना है या बृहस्पति की पूजन करना है या गुरुवार की पूजन करना हो, बृहस्पति महाराज की या शुक्रदेव की या बुध देव की करना हो, तो क्या इनके लिए अलग अलग मंत्रों का स्मरण करना पड़ेगा? हाँ, हमारे शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं। ब्रह्मा जी का मंत्र अलग है तो बृहस्पति का मंत्र अलग है, तो बुद्ध का मंत्र अलग है, तो शुक्र का मंत्र अलग है, पर सारे मंत्रों का अगर निचोड़ है तो आप पंचाक्षर मंत्र का यदि जाप कर लेते हैं, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं, ओम नमः, उतने में फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओमकार के भीतर सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथों का सार तत्व मात्र एक ओम अक्षर के भीतर छुपा हुआ है। केवल एक ओम अक्षर के भीतर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे मंत्र, सारे देवी देवता, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सब कुछ केवल एक ओम के भीतर छुपा हुआ। इसीलिए आरती के अंतर कहते हैं ना, ओम अक्षर के भीतर। महाराज ये सब उसके अंदर समाये हुए। अभी नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है। जब ये नवग्रह शिव पुराण की कथा पूर्ण हो जाएगी 31 तारीख को, फिर 3 तारीख से मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर में केसरवानी परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, जो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। वो ओम शिव महापुराण की कथा हो, जिसमें हम ओम कब प्रकट हुआ, ओम कैसे प्रकट हुआ, ओम का उच्चारण आरती करते समय ओम का स्मरण क्यों करा जाता है, देवता की जब आरती करी जाती है तो ओम क्यों बनाया जाता है, जब किसी पवित्र नदी में स्नान करा जाता है तो जल जब अपने मस्तक पर चढ़ता है तो ओम क्यों बोला जाता है, जब किसी तीर्थ में हम प्रवेश करते हैं तो पांव रखते समय ओम का नाद क्यों करते हैं, शंकर मंदिर में जब हम जल चढ़ाते हैं तो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय क्यों बोला जाता है, जब भगवान कृष्ण का मंत्र बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान कृष्ण के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, देवी के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, ब्रह्मा के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है। ये ओम आया कहां से? सबसे पहला ओमनाद करा किसने था? सबसे पहले ओम को प्रकट किसने करा था? जब कुछ भी नहीं था तब ये ओम क्या कर रहा था?
तो उस ओम को जानने के लिए हमको सागर में जो कथा होने वाली है, इस कथा के बाद में 3 तारीख से दोपहर 2 से 5 बजे तक आप सब बड़े प्रेम से उसको श्रवण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले, वहां जो आने वाले भक्त हैं उनके रुकने के लिए पंडाल में व्यवस्था रहेगी और भोजन की व्यवस्था केसरवानी परिवार द्वारा रहेगी। वहां के भक्तों को शिव आराधना में, शंकर की अविरल भक्ति में हम भगवान को अलग अलग भेदित ना करें, हम भगवान को अलग अलग ना छोड़ें, भगवान को एक मानकर हमको साथ देना। अब कोई कहता है कि मंदिर जाने से क्या भगवान मिल जाएगा? आज के नवयुवक बेटे बेटियां, आज के नवयुवक बच्चे मंदिर जाने को तैयार इतनी जल्दी नहीं होते। फिर भी मैं एक धन्यवाद आज की नवयुवक टीम को देना चाहूंगा, नवयुवक बहुओं को, बेटियों को और बेटों को देना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चों को देना चाहूंगा कि जब से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है, बुजुर्ग भले मंदिर जाना बंद कर दे पर नवयुवक बच्चे जरूर मंदिर जा रहे हैं। उसके लिए मेरा धन्यवाद है बच्चों, उसके लिए मेरा बारंबार धन्यवाद है आप सबको, बारंबार धन्यवाद। कि कम से कम ये नवयुवक बच्चे, नवयुवक बेटे बेटियां मंदिर जाना तो प्रारंभ करे, शिव की भक्ति में तो डूबना प्रारंभ करा। पर आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि मंदिर जाओ तो वो मंदिर नहीं जाते। उनसे कहा जाए कि शिव को जल चढ़ाए आओ, नहीं जाते। वो कहते हैं पर नहीं करते। पर मेरा निवेदन है, अगर माता पिता भूल से भी एक बार भी अगर शंकर की भक्ति में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बच्चों को भूलवश भी अगर शिव आराधना में लगा रहे हैं, तो ये निश्चितता है कि आप अपने बच्चों के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हो, उन्नति की ये निश्चित। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बाबा मात्र आपके चरणारविंद की एक रज का मात्र कंकर ही हमको मिल गया तो जीवन की सार्थकता हो। जीवन की सार्थकता। एक संत के पास में पारस मणि थी, लोहे को छू ले तो सोना कर दे। किसी को मालूम पड़ गया चोर को कि संत के पास में पारस, भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा
आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके साथ जरूर जाती है। शिवलिंग भले मंदिर में रहे। हम क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? जहां शंकर भगवान की ज्योति हमेशा प्रकट रहती है। और ज्योति से मतलब यह नहीं है कि घी का दिया या तेल का दिया प्रकट रहता है, उससे मतलब नहीं है। हम ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या समझे? जहां पर भगवान शंकर की ज्योत जल रही है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं नहीं नहीं। जहां घी का दिया जल रहा है उसका ज्योतिर्लिंग? नहीं। जहां तेल का दिया जल रहा है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है जहां पर शंकर पार्वती 24 घंटे उस भूमि पर, उस स्थान पर विद्यमान है। इसलिए कैलाश पर माता पार्वती जी ने जब एक प्रश्न किया था तो अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और उस अमर कथा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। उस अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था, आप जिस स्थान पर विराजमान होते हो उस स्थान से आप कितनी देर के लिए ओझल होते हो, कितनी देर के लिए जाते हो? बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 8 साल से अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो उसमें आज की कथा बड़ी विशेषता में ध्यान रखना। सोमती अमावस्या नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद बाहेती परिवार द्वारा जो हो रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर सुनने से वंचित रह जाओ तो बाद में सुन लेना, पर सुनना जरूर कथा। आप कितनी देर, कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण, कितने समय आप किस जगह पर रहते हो? यह पार्वती जी ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, जिस समय पर अमर कथा बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी कहते हैं पार्वती, जब सोमवार का दिन होता है, चंद्र का दिन होता है, जिस दिन मैंने चंद्र की काया को ठीक करा था, बारह ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, बोलो जम के, जम के बोलो जरा, सोमनाथ। पहली गिनती में सोमनाथ जी को क्यों दिया गया है? प्रथम गिनती काशी तो अजर और अमीर है, अमर है। ये काशी के शिवलिंग का निर्माण तो ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग निकल चुके हैं, तब भी काशी में शिवलिंग था। शंकर काशी में थे और शंकर काशी में हैं और शंकर काशी में रहे। ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग निकल गए, काशी में शिव है, था और रहेगा, ये निश्चित है। तो पहला ज्योतिर्लिंग तो फिर काशी को गिना जाना था, पर पहला किसको गिना है? सोमनाथ जी को। कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं कि चंद्र से मैंने जब 12 का निर्माण किया,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये मैंने जो बनाए हैं, इन वारों का मैंने जो निर्माण करा है नवग्रह के हिसाब से, उसमें प्रथम चंद्र को लिया है, चंद्र के बाद में उसके बाद मैंने सारे ग्रहों को लिया, क्योंकि एक ग्रह को मैं अगर संभाल लेता हूं तो बाकी के ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। अगर घर का प्रथम बेटा अच्छा निकल जाए तो बाकी के बेटों को मार्ग वो बड़ा बेटा ही प्रदान कर देता है, बदल नहीं पाता। घर की एक बेटी घर की अगर बड़ी बेटी अगर मार्ग प्रशस्त कर कर चलती है, सतमार्ग पर चलती है, तो बाकी की बेटियों को भी सतमार्ग मिल जाता है। और यदि पहली बेटी ने ही सोच लिया कि मुझे तो उससे विवाह करना है, मुझे तो ऐसा करना है, तो बाकी की जो बेटियां हैं वो भी मार्ग से विभाजित हो जाती हैं। प्रथम थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा हैदराबाद वालों, पर एक बात कहना चाहूंगा, लोगों के पास में धन बढ़ते जा रहा है और शरीर से कपड़ा कम होते चले जा रहा है। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, आप हमको अगली बार बुलाओ ना बुलाओ ये आपकी मर्जी है, पर कहने में पीछे नहीं हटता। जब मध्य प्रदेश नहीं छोड़ता तो तेलंगाना काहे को छोड़ूंगा। जब शरीर पर घाव हो जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? उस घाव को खुला छोड़ देता है क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या लपेटता है? पट्टी। पट्टी घाव को ठीक करने का काम करती है क्या? नहीं। पट्टी घाव पर मक्खी ना बैठे, मक्खी ना भिन भिनाए, इसलिए बांधी जाती है। घाव पर पट्टी ना बांधे तो मक्खी भिनकती है, उसी तरह तन पर कपड़ा ना रहे तो ये दूसरी मक्खियां बहुत भिनकती हैं। फिर प्रशासन को दोष मत देना और पुलिस को दोष मत देना। बचपन से सिखाया जा रहा है, स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, मेडिकल बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि लग जाए घाव तो पट्टी बांधना, पट्टी से शरीर अच्छा नहीं होगा, पर मक्खी भिन भिनाना बंद कर देगी। उसी तरह तन अगर ढककर रखोगे तो ये बाकी की मक्खियां भिन भिनाना बंद कर देगी, ये निश्चित है, इसकी निश्चितता है। धन बढ़ा है पर तन पे से कुछ घटा भी है। कुछ लोग कहते हैं प्रशासन ध्यान नहीं देता, पुलिस ध्यान नहीं देती। गलती किसकी है? बोलो तो। ये मक्खियां झूम क्यों रही हैं? घाव खुला है,
घाव खुला है इसलिए मक्खियां झूम रही हैं। एक बात पहले कही थी, आपको ध्यान में होगी। शिव महापुराण की कथा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जड़ वृक्ष शिव महापुराण की कथा कही थी। अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो स्मरण में होगा। तुलसी का पौधा लाओ और पौधे को ऐसे ही खुला छोड़ दो, उसमें मिट्टी मत डालो, तुलसी का पौधा पनपेगा? जम के तो बोलो नहीं। बेलपत्री के पौधे को लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, बेलपत्री का पौधा पनपेगा? बोलते जाओ जरा जल्दी नहीं। पीपल का पौधा लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, क्या पीपल का पौधा पनपेगा? नहीं। गुलाब के पौधे को भी लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। पीपल का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। बेलपत्री का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। जब जड़ मिट्टी से ढकी हुई रहती है तो वो वृक्ष पनपता रहता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है नाभि, जब तक ये कपड़े से ढकी रहती है तो मनुष्य भी बढ़ता रहता है। पर आजकल फैशन है साहब, कपड़े वैसे होना चाहिए कि जड़ भी दिखना चाहिए, नाभि नजर आना चाहिए। पर सनातन धर्म कहता है, मेरा सनातन धर्म वर्णन करता है कि पौधे की जड़ ढकी होती है तो पौधा तरक्की करता है। और जिस नहीं बोलूं, जिस मनुष्य की नारी की जड़ ढकी होती है वो नारी भी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ा देती है। अब कितना कहें, समझने वाला व्यक्ति उतने में समझ सकता है, इससे ज्यादा क्या कहोगे? हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? चलो बोलो जल्दी उत्तर दो। बहुत विद्वान लोग बैठे हैं हैदराबाद की कथा में, जरा बोल दो जल्दी से। दो जो भैया माइक दो जरा, जी बोलने वाली है उनको दो जरा माइक पहुंचो। हाँ खड़ी हो जाओ। मेरे हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? नारी की पहचान पूरी साड़ी से पहचान हो सकती है। ठीक है बैठिए। इधर दो माइक को, जी बोलने वाली। हाँ खड़े हो जाओ खड़े जल्दी। देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदुस्तान की पहचान सभ्यता और संस्कृति से है। बहुत बढ़िया, बैठिए। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? जिह्वा पर हिंदी और माथे पर बिंदी से करी जाती है। मेरे हिंदुस्तान की पहचान है तुम्हारी जीवान पर हिंदी हो और मेरी बेटियों के माथे पर बिंदी हो। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, मेरा भारत पहचाना जाता है। उसकी पहचान का सबसे बड़ा तत्व है और आज दोनों चीजों को मिटाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग हिंदी को मिटाने के लिए लगे हुए हैं और मेरे हिंदुस्तान की बेटियां माथे पर बिंदी मिटाने को लगी हुई हैं। मेरा निवेदन है, अगर बन सके तो दोनों को बरकरार रखना, जीवान पर हिंदी रखना और सिर पर बिंदी रखना। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाएगा।
शर्म नहीं आना चाहिए। वो विदेश से आई हुई इस्कॉन मंदिर की बेटियां लंबा तिलक लगाती हैं, तन पर साड़ी पहनकर हरे राम 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 हरे हरे गाती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाती हैं। और ब्रज की गलियों में हो, चाहे बेंगलोर की गलियां हो, चाहे हैदराबाद की गलियां हो, उनको कोई शर्म नहीं आती और साड़ी पहनकर माला लेकर घूमकर तिलक लगाकर निकलती हैं। और मेरे यहाँ कहा जाता है हिंदुस्तान की पहचान जीवान पर हिंदी हो और माथे पर बिंदी हो। जब मस्तक पर बिंदी आप भी लगाओगे तो मुझे गर्व होगा कि मेरे हिंदुस्तान की यह पहचान है। पर बेटियां भूल गई, बेटी भूल गई। धन बढ़े तुम्हारे यहाँ, हम मना नहीं। हम तो इस व्यासपीठ से भगवान से कहना चाहेंगे कि आपको भगवान इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे कि तुम दोनों हाथों से, जैसे आज बाहेती परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, बाबा से विनती करें हम तो कि आपको इतना दे कि आने वाले समय में आप भी हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा करवा। भगवान इतना दे, पर निवेदन है धन तो बढ़ रहा है पर तन पे से वस्त्र घट रहा है। ऐसा धन फिर किसी काम का नहीं जो तन के वस्त्र को कम कर दे। महाराज प्रथम नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपको जिंदगी में अच्छा लगे तो इस हिंदुस्तान की दो पहचान को अगर अच्छा लगे तो टीवी के माध्यम से काट कर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर सबको भेज देना कि मेरे हिंदुस्तान की दो पहचान है। एक जीवान पर हिंदी और जम के बोलो माथे पर बिंदी, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। जनमानस तक जाए। शिव महापुराण केवल यहीं तक नहीं, जो नहीं सुनते उन तक आप भेज सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। घाव पर पट्टी बंधना जरूरी है, मक्खी भिनकेगी, तन पर वस्त्र सही होना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत मक्खियां है रे संसार में, ये भी बहुत भिनकेगी। फिर प्रशासन को या पुलिस को दोष मत देना कि ये कुछ नहीं करते। वो तो कहते हैं कि पट्टी बांध के रखो ना घाव पर, तन पर अच्छे कपड़े पहन कर रखो। किसी की सामर्थ्यता है कि भिनक जाए। झांसी की रानी भी तो थी, मां अहिल्याबाई भी तो थी, मां मुक्ताबाई भी तो थी, कर्माबाई भी तो थी, मीराबाई भी तो थी। खूब जियो, खूब अलमस्त आनंद में आप। हम ये नहीं कहते कि आप आज के युग में मत जियो, बहुत बहुत जियो आज के युग में, पर अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से पीछे मत हटो। अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से हमको पीछे नहीं हटना। भगवान से हम तो ये कहो रोज प्रतिदिन, बाबा मेरे देव अधिदेव महादेव, विनती करती हूं आपसे, आज सोमती अमावस्या का दिन है। बाबा बस इतनी विनती करना कि किसी की गरज ना रहे और किसी का करज ना रहे। हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना, भोलेनाथ इतनी कृपा करना कि किसी की गरज नहीं रहे। हाथ नहीं जोड़ना पड़े किसी के आगे कि भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो। किसी की गरज ना रहे और माथे पर किसी का करज ना रहे। भोलेनाथ जब प्राण त्याग कर जाऊं तब अलमस्त होकर भगवान का भजन करती करती जाऊं, कोई चिंता नहीं।
ना गरज, ना तो मैंने उससे कहा कि मेरा ये काम कर दे, ना मुझे किसी की गरज की जरूरत पड़ी, ना मैंने किसी से कहा कि मेरा ये काम करना। कहा तो मेरे भोलेनाथ जी से कहा तो मेरे शंभू से कहा तो मेरे ओघड़दानी से कहा तो मेरे शंकर से कहा। गरज और करज मुझे किसी का भी ना रहे, इतनी कृपा करना बाबा। ना गरज रहे ना करज रहे। नीति कितना भी धन जोड़ लो रे बाबा और कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, अंतिम समय में राम नाम सत्य ही चिल्लाएंगे। जो लेकर जाएंगे वो ये नहीं चिल्लाएंगे करोड़पति मरा है तो जम के चिल्ला हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, ऐसे चिल्लाता है कोई? अरे बोलो तो जम के। नहीं कोई चिल्लाता हो कि हाय धन हाय धन हाय धन। जो भी चिल्लाता है आखिरी में राम नाम सत्य ही चिल्लाता है, क्योंकि दुनिया को मालूम है अब तो इसका निधन हो गया तो धन किस काम का। अब क्या मतलब का, जब निधन ही हो गया तो धन की मूलता कहाँ रही। इसलिए हाय धन या धन धन